Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 13 surface areas and volumes exercise 13.5 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि अगर हमको कोई क्यूबॉइड दिया हुआ रहेगा तो उस क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो यूनिट होगा वो मेरा होगा टू द पावर 3 का, यानी कि जो वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम का यूनिट हमेशा टू द पावर 3 होगा। ओके, हम लोग पढ़े थे इसके पहले एरिया। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है टू द पावर 2। ये हम लोग देखे थे, एरिया का जो भी होता है यूनिट वो क्या होता है, वो मेरा पावर में 2 होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम का पावर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये वॉल्यूम क्या होता है? द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ले रहा है वो मेरा होता है वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, समझिए कि मेरे पास ये एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस मेरे पास है और ये सरफेस के ऊपर में हम एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स को रख देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स हम लोग ये सरफेस के ऊपर में रख दिए हैं। तो अगर हम लोग ये बॉक्स को इस सरफेस के ऊपर में रख देते हैं तो ये सरफेस का जो जगह है जो ये बॉक्स अपने नीचे में ऑक्युपाई कर लेता है, तो ये जो जगह है सरफेस का ये मेरा बन जाता है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम बन गया है मेरा वो एरिया जो ये बॉक्स अपने नीचे में ये सरफेस का ऑक्युपाई कर लिया। इसलिए कह रहा है द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। बट इफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज hollow from inside, then the interior empty space can be filled with air or fluid। यानी कि अगर ये वाला मेरे पास जो बॉक्स है, यानी कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो अगर भीतर से खाली है, यानी कि एक बाल्टी है, समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक बाल्टी है। तो बाल्टी कैसा होता है? बाल्टी मेरा कुछ इस टाइप का होता है, जहां पर ये मेरा ऐसा होता है और भीतर से ये बाल्टी क्या होता है? खाली होता है, जहां पे हम लोग पानी को ऐसा भर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो बाल्टी होता है वो क्या होता है? वो मेरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो हॉलो होता है फ्रॉम इनसाइड, यानी कि भीतर से खाली होता है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो जो भीतर में यानी कि इंटीरियर में जो एम्प्टी स्पेस होता है ये बाल्टी का, उसमें हम लोग लिक्विड को भर सकते हैं। ठीक है, विच विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ये बाल्टी के भीतर में अगर हम लोग लिक्विड को भरते हैं तो लिक्विड क्या करता है, वो मेरा ये जो बाल्टी है उसका शेप ले लेता है, विच विल देन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो कंटेनर है उसका शेप ले लेगा। दस द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस हम लोग भीतर में डाल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन फिल द इंटीरियर एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। यानी कि अगर ये वाला बाल्टी के भीतर में हम लोग पानी डाल रहे हैं तो ये वाला बाल्टी कितना पानी अपने भीतर में जमा करके रख सकता है, वो हो जाता है उस बाल्टी का कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि उसका कितना क्षमता है पानी उठाने का। यानी कि ये वाला अगर बाल्टी है तो ये वाला बाल्टी अगर भीतर से खाली है तो उसके भीतर में हम लोग पानी डाल रहे हैं तो पानी मेरा ऊपर तक हम लोग फिलअप कर सकते हैं बाल्टी में।
तो जितना पानी हम लोग इस बाल्टी में डालेंगे वो हमको पता चल जाएगा कि उस बाल्टी में कितना पानी रखने का कैपेसिटी है, यानी कि कितना पानी हम लोग उस बाल्टी में डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब देखिए नीचे हम लोग समझेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये है मेरे पास एक क्यूबॉइड। हम लोग को पता है कि क्यूबॉइड कैसे बनता है। क्यूबॉइड बनता है मेरा रेक्टेंगल से। तो ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है? ये वाला मेरा एक रेक्टेंगल है, जहां पे हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि ये हो गया है लेंथ, ये हो गया है ब्रेथ और ये हो गया है हाइट। ठीक है, तो L मेरा है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, B मेरा है ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड और H मेरा है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम होगा वो मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि नीचे वाला जो है लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा हो जाता है बेस और ये मेरा हो जाता है H यानी कि हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं बेस एरिया। ठीक है, यानी कि बेस का जो एरिया हो रहा है वो मेरा हो रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके साथ अगर हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्यूब का वॉल्यूम। ये है मेरे पास क्यूब। हम लोग को पता है कि क्यूब बनता है एक स्क्वायर से। तो ध्यान से देखिए, ये वाला है मेरे पास एक स्क्वायर, और हमको ये भी पता है कि स्क्वायर का जो भी साइड होता है वो सब साइड मेरा सेम होता है। यहाँ पर देखिए ये साइड ए है तो यहाँ भी ए हो गया और यहाँ भी ए हो गया, जो भी साइड है वो सब सेम होता है क्यूब का। तो लेंथ ऑफ क्यूब ये मेरा हो गया है ए, ब्रेड्थ ऑफ क्यूब ये भी मेरा हो गया है ए, हाइट ऑफ क्यूब ये भी मेरा हो गया है ए। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए, यानी a टू द पावर 3। हम लोग पढ़े थे कि वॉल्यूम जो होता है उसका पावर हमेशा 3 होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये मेरा बन जाएगा a का क्यूब, यानी कि a क्या था? a यहाँ पर था मेरा साइड, यानी कि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो मेरा बन जाता है साइड का क्यूब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के पास एग्जाम्पल 11। देखिए ये एग्जाम्पल 11 क्या बोलता है? ये कहता है ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक वॉल है जिसका लेंथ हमको दिया हुआ है 10 मीटर, was to be built across an open ground, यानी कि एक ओपन ग्राउंड है, उस ओपन ग्राउंड में हमको एक वॉल बनाना है जिस वॉल का लेंथ मेरा होगा 10 मीटर। The height of the wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter। यहाँ पे हमको हाइट दिया हुआ है, हमको यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है और हमको यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस यानी कि जो ब्रेड्थ होगा वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर हमको बोलता है इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विथ ब्रिक्स, अगर ये वॉल बनाना है हमको ब्रिक्स से, तो वो जो ब्रिक हम लोग यूज करेंगे ये वॉल को बनाने के लिए, उस ब्रिक का जो डायमेंशन होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ मेरा हो गया है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मेरा हो गया है 12 सेंटीमीटर और हाइट मेरा हो गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको मिल गया है ब्रिक का। हमसे पूछता है क्वेश्चन में हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, यानी कि हमको कितना ब्रिक का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि जरूरत पड़ेगा इस वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था वॉल का जो लेंथ है वो है 10 मीटर, वॉल का जो ब्रेड्थ है वो है 24 सेंटीमीटर और वॉल का जो हाइट है वो हमको दिया हुआ था 4 मीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया था मेरे पास वॉल, जहां पर ये लेंथ हमको दिया हुआ था कितना 10 मीटर का और
जो ब्रेथ था वो हमको दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर जो हाइट था वो हमको दिया हुआ था 4 मीटर का। तो यहाँ पर देखिए मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो 4 मीटर मेरा हो गया है 400 सेंटीमीटर, और 10 मीटर हो गया है मेरा 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। क्यों? इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि जो ब्रिक है, ये ब्रिक का जो डायमेंशन है वो मेरा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो वॉल है उसका भी जो मेरा यूनिट होगा उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वॉल का वो मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 400 इंटू 24 इंटू 1000, इसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए ये वाला ब्रिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस वॉल को बनाने के लिए। तो ये ब्रिक का जो मेरे पास लेंथ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला मेरे पास है ब्रिक का लेंथ दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ था हमको 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं ब्रिक का। तो ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो हो गया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ये वाला मेरा हो गया है लेंथ, ये वाला हो गया है ब्रेथ, और ये वाला हो गया है हाइट। तो ये मेरा बन जाता है 24 इंटू 12 इंटू 8, यानी कि ये मेरा बन गया है 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा इस वॉल को बनाने के लिए उसको निकालेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमको लगेगा ये वॉल को बनाने के लिए वो हो गया है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। जो वॉल्यूम ऑफ वॉल था उसको लिख लिए है ऊपर में, और उसको डिवाइड कर दिए हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से। तो इसको जब हम लोग कट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर मिल गया है 50,000 बाई 12, यानी कि 4166.67। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हमको लग रहा है 4167 ब्रिक्स ये वॉल को बनाने के लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। ये क्या कहता है? ये बोलता है ए चाइल्ड प्लेइंग विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक चाइल्ड है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, फिर बोलता है कि विच आर ऑफ द शेप्स ऑफ क्यूब। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका जो शेप है वो क्यूब के शेप का है। हैज बिल्ड ए स्ट्रक्चर, और ये वाला क्यूब के शेप से जो बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है तो उसका एक स्ट्रक्चर वो चाइल्ड बनाया है। ठीक है, इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो एज है ये क्यूब का, यानी कि जो भी साइड है इस क्यूब का वो मेरा है 3 सेंटीमीटर का। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको पता है कि क्यूब का जो भी साइड होता है वो सब इक्वल होता है, यानी कि अगर एक साइड 3 है तो सारा का सारा साइड मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड, यानी कि वो चाइल्ड ने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बताइए। ये है स्ट्रक्चर जो उस चाइल्ड ने बनाया था। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर उस चाइल्ड ने बनाया था, इस स्ट्रक्चर में मेरे पास कितना क्यूब है। हम लोग जब काउंट कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर में टोटल मेरे पास 15 क्यूब्स है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेरे पास हो गया है 15। तो ये 15 क्यूब्स टोटल जो है वो मेरा मिला के बन गया है ये वाला स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यानी कि एक जो यहाँ पर हमको क्यूब है उस क्यूब का अगर हम लोग वॉल्यूम को निकाल लेते हैं और एक क्यूब का वॉल्यूम को निकाल के अगर हम लोग उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पूरा स्ट्रक्चर का
वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हम लोग जो ए क्यूब है उसका वॉल्यूम को निकाल रहे हैं। तो हमको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ पर हो गया। ये मेरा बन जाता है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा बन गया है एक क्यूब का वॉल्यूम, यानी कि 1 क्यूब का मेरा वॉल्यूम बन गया है 27 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसका जो वॉल्यूम होगा जो उस चाइल्ड ने बनाया था, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड, ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इनटू टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यूज्ड टू बिल्ड द स्ट्रक्चर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स था मेरे पास 15 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको मिल गया था यहाँ पर 27। इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड हो जाएगा 27 इंटू 15, यानी कि 405 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये दिया हुआ स्ट्रक्चर का वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.